ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज जुमेरात 12 जून साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। तुर्बत पाकिस्तानी फोर्सेज ने नौजवान को जिब्रील लापता कर दिया। कोयटा गनी बलोच को 2 दिन दौरान बाजियाब नहीं किया गया तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अहल खाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल सुप्रीडेंट हमारे रहनुमाओं को हिरासत करने का सिलसिला, फोरम बंद करें बलोच जगजहती कमेटी। गुजार वड बहर में हमीदुर्रहमान वलद मौलवी इलाही बख्श कबील रईसानी नामी नौजवान की नाश बरामद हुआ है। उस्ता मोहम्मद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल हो गए। मस्तूम खड़कूचा शरीफाबाद एरिया में बेसे मसे कोयटा जाने वाली मुसाफिर वैन की टक्कर से अब्दुल हकीम वलद अब्दुल गनी सिकने मुंगचर नामी शख्स हलाक हुआ। दूसरे वाक़े में सिंध का रहायशी रोड हादसे में मौके पर हलाक हो गए। तुर्बत के इलाका उमरी कहन के मकाम पर जिब्रील लापता गुलाम जान की बाजियाबी के लिए सीपैक शाहरा M8 एहतजाजन बंद कर दिया गया। मकबूज बलूचिस्तान के जिला केच के मरकजी शहर तुर्बत के इलाका गड्डगी से पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रात छापा मारकर बी बगर वलद अब्दुल्ला नामी नौजवान को हिरासत में लेने बाद जिब्रील लापता कर दिया। कोयटा पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जिब्रील लापता गनी बलूच की हमशीर बीबी सुल्ताना ने बुध के रोज कोयटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम एक बार फिर आपकी तवज्जो से अदालत उज़्मा, अदालत आली और तमाम रियासती अदारों से अपील करते हैं कि गनी बलूच को बाजियाब किया जाए। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत, इंतजामिया और मुतल्लिका अदारों को 48 घंटों की डेडलाइन देते हैं कि वो गनी बलूच को बाजियाब करें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो डेडलाइन गुजर जाने के बाद हम कोई भी रास्ता और इंतहाई इकदाम उठा सकते हैं जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत, वक़्त और इंतजामिया पर आयद होगी, क्योंकि गनी बलूच की जिबरी गुमशुदगी के बाद हमारी अपनी जिंदगियां भी हम पर बोझ बन गई हैं। कोयटा हुद्दा जेल में हालिया तैनात होने वाले जेल सुप्रीडेंट सैयद हमीदुल्लाह मुसलसल बलूच जगजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर महरंग समेत दीगर रहनुमाओं को हिरासा और तंग कर रहे हैं। ये बात बलूच जगजहती कमेटी के तर्जुमान ने जारी बयान में कही है। उन्होंने कहा है कि जेल सुप्रीडेंट न सिर्फ सियासी कैदियों के कानूनी इंसानी हकूक से इनकार कर रहे हैं, बल्कि एक आमराना और बदसलूक तर्ज अमल अपनाए हुए BYC रहनुमाओं को मुख्तलिफ तरीकों से ज़हनी जिस्मानी अजियत का निशाना बना रहे हैं और हमारे रहनुमाओं के अहल खाना को भी मुसलसल हिरासा कर रहे हैं। उन्हें प्यारों से मुलाकात के लिए गैर ज़रूरी तौर पर 3-3 घंटे जेल के बाहर इंतजार कराया जाता है। तर्जुमान ने कहा कि बी बकर बलोच और शाहजी बलोच को एक अलग सेल में बंद किया गया है, जहां उन्हें इलाज, मुआलजे, अहल खाने से मुलाकात और दीगर बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। जब इन मजालिम खिलाफ आवाज बुलंद की गई तो सुप्रीडेंट ने उनके साथ निहायत बदतमीजी का मुजाहरा किया और जिस्मानी तशद्दुद की कोशिश भी की। बी बकर बलोच जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं और उन्हें मुसलसल तिब्बी सहूलियात और चेकअप की ज़रूरत है, मगर जेल इंतज़ामिया इन सहूलियात की फराहमी से साफ इनकार कर रही है। इस तरह BYC के मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथ कैद बीबू बलोच और गुलजादी बलोच को भी मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। जेल सुप्रीडेंट ने खवातीन रहनुमाओं पर मजीद सख्तियां की हैं और जब उन्होंने अपने बुनियादी हकूक के लिए आवाज उठाई तो उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में धमकियां और तंग किया गया। हम जेल इंतजामिया और सुप्रीडेंट को मुतनबे करते हैं कि वो फौरी तौर पर BYC रहनुमाओं को हिरासा करने का सिलसिला बंद करें और इनके कानूनी, इंसानी और तिब्बी हकूक को बहाल करें, और हम इस जुब्र के खिलाफ किसी भी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। उस तमामत सिटी थाना के हदूद गांव नासिर खान जमाली में चांडिया कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद अली गुल, शिराज अली और सरफराज चांडो जाँ बहक हो गए।
واقعے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی۔ اسطى محمد واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔